नमस्कारम। मैं तंत्रा आपका स्वागत करती हूँ श्रृंखला महाभारत की कहानियाँ कथा द्युत क्रीड़ा में। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कृपया कर मेरा चैनल द मिस्टिक डीमिस्टिफाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मायासुर, जो एक राक्षस और एक महान शिल्पकार था, उसने इंद्रप्रस्थ के महल में एक माया सभा का निर्माण किया जो भ्रम से भरी हुई थी। इस माया सभा के भ्रम से भ्रमित न होने के लिए सभी को अपने कदम सावधानी से रखने पड़ते थे। दुर्योधन, जो अहंकार से भरे हुए थे, अपने मार्गदर्शक की, जो उन्हें माया सभा के दौरे पर ले गए थे, बात ना सुन अकेले माया सभा के भ्रमण पर निकल गए। इस प्रकार दुर्योधन भ्रमित हो माया सभा के एक तालाब को समतल धरा समझ बैठे और उस पर पांव रखते ही तालाब के पानी में गिर गए। द्रौपदी, जो वहां से गुजर रही थी, यह दृश्य देख अपनी हंसी पर नियंत्रण ना रख सकी और जोर जोर से हंसने लगी। उन्होंने कहा, एक अंधे के बेटे से और क्या आशा की जा सकती है। अपमानित हो और क्रोध से भरे हुए दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ छोड़ दिया और वापस हस्तिनापुर लौट आया। उसने कई दिनों तक खाना नहीं खाया क्योंकि अपने इस घोर अपमान के बाद वो जीवित नहीं रहना चाहता था। तब उसके मामा शकुनी ने उसे आश्वस्त किया कि वे बिना तलवार उठाए द्रौपदी से उसके अपमान का बदला लेंगे। अब दुर्योधन और शकुनी द्रौपदी से प्रतिशोध लेने की योजना बनाकर धृतराष्ट्र के पास गए और उनसे कहा कि वे युधिष्ठिर को हस्तिनापुर द्युत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करें। उन दिनों यह धर्म था कि अगर आप किसी क्षत्रिय को द्युत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करते हैं तो वे ना नहीं कह सकते। युधिष्ठिर इस द्युत क्रीड़ा के निमंत्रण को इसलिए भी ना कह सके क्योंकि ये उनके ताऊ धृतराष्ट्र ने भेजा था। इस प्रकार युधिष्ठिर ने द्युत क्रीड़ा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और द्युत क्रीड़ा खेलने के लिए हस्तिनापुर चले गए। द्युत क्रीड़ा देखने के लिए पूरी कुरु राज्यसभा मौजूद थी। जब युधिष्ठिर बैठकर द्युत क्रीड़ा खेलने के लिए तैयार हुए तो दुर्योधन ने घोषणा करी कि उनकी तरफ से पासे उनके मामा शकुनी फेंकेंगे। शकुनी जिन पासों का प्रयोग करने जा रहे थे, वे पासे उनके मृत पिता की हड्डियों से बने हुए थे। उन पासों में गुप्त शक्तियां थीं, इसी कारण वे शकुनी के आज्ञा अनुसार ही अंक लाते थे। युधिष्ठिर ने दुर्योधन की यह बात भी मान ली। युधिष्ठिर ने कीमती जेवरों, पहलवानों, घोड़ों, सैनिकों, हाथियों आदि सभी प्रकार की चीजों को दांव पे लगाना शुरू कर दिया और एक एक कर उन्हें हारते गए। सब कुछ खोने के बाद युधिष्ठिर ने अपना राज्य इंद्रप्रस्थ भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार बैठे। तब भीष्म उठे और उन्होंने कहा, अब बस इस द्युत क्रीड़ा को यहीं खत्म कर दो। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि केवल युधिष्ठिर ही इस खेल को रोकने का आग्रह कर सकते हैं यदि वे इस खेल को आगे खेलने से डर रहे हैं। युधिष्ठिर दुर्योधन के फेंके जाल में फंस बैठे और अपने सबसे छोटे भाई नकुल को उन्होंने दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। इसके बाद युधिष्ठिर ने एक एक कर सहदेव, अर्जुन और भीम को भी दांव पर लगा दिया और उनको भी हार बैठे। उसके पश्चात युधिष्ठिर ने स्वयं को भी दांव पर लगा दिया और स्वयं को भी हार बैठे। अब सभी पांडव भाइयों को दुर्योधन ने द्युत क्रीड़ा में जीत लिया था और उसने उन्हें अपने ऊपरी वस्त्रों को गुलामी के प्रतीक के रूप में उतारने का आदेश दिया। पांडवों को दुर्योधन की आज्ञा का पालन करना पड़ा और वे लज्जित होकर
कुरु राज्य सभा में खड़े रहे। अब दुर्योधन और शकुनी की वास्तविक योजना को अमल में लाने का समय आ गया था, जिसे पूरा करने के लिए ये सारा द्वैत क्रीड़ा का प्रपंच रचा गया था। शकुनी ने युधिष्ठिर को अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पे लगाने का सुझाव दिया और कहा, यदि आप जीत गए तो दुर्योधन आपका सब कुछ आपको वापस लौटा देगा। द्रौपदी उस समय कुरु राज्य सभा में उपस्थित नहीं थी, क्योंकि वे ऋतुकाल से गुजर रही थीं। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसको भी हार बैठे। अब दुर्योधन ने एक दूत भेज द्रौपदी को कुरु राज्य सभा में आने का आदेश दिया, क्योंकि अब वो भी उनकी दासी थी। स्वाभाविक था कि वह दूत खाली हाथ वापस लौट आया। अब दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन से कहा, जाओ और किसी भी प्रकार मेरी दासी द्रौपदी को कुरु राज्य सभा में लेकर आओ। जब द्रौपदी ने दुशासन का कहा ना माना, तो दुशासन उसे उसके बालों से पकड़ घसीटता हुआ कुरु राज्य सभा ले आया। द्रौपदी की दुर्दशा देख जब कुछ लोगों ने विरोध किया, तो दुर्योधन ने उनसे कहा कि यही धर्म है। द्रौपदी हमारी दासी है, हम जैसा चाहें उसके संग वैसा व्यवहार कर सकते हैं। क्रोधित द्रौपदी ने धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य से हस्ताक्षेप करने की गुहार लगाई, यह कहकर कि वह कुरुकुल की कुलवधू है, लेकिन उसकी गुहार किसी ने न सुनी। द्रौपदी ने तर्क दिया कि अगर युधिष्ठिर पहले खुद को दांव पर लगाकर हार चुके हैं, तो उन्हें क्या अधिकार है कि वे उसे दांव पर लगाएं? परंतु उस समय की धर्म की व्याख्या के अनुसार एक दास का भी अपनी पत्नी पर अधिकार होता है और वो अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है। कर्ण ने द्रौपदी को यह कहकर ताना मारा कि धर्म के अनुसार अगर किसी राजा की कोई संतान नहीं होती है, तो उसकी आज्ञा लेकर उसकी पत्नी 3 अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाकर बच्चे प्राप्त कर सकती है। इस कारणवश द्रौपदी पत्नी नहीं, एक वेश्या है जो 5 पुरुषों के साथ रहती है। उसके बाद दुर्योधन ने द्रौपदी को और अपमानित करने और उससे अपना बदला लेने के लिए कहा, यदि वो 5 पुरुषों को भोग सकती है, तो वो और 100 पुरुषों को भी भोग सकती है। उसने अपनी जंघा की ओर इशारा करते हुए कहा, आओ पांचाली, मेरी जंघा पर बैठ जाओ। द्रौपदी का यह अपमान सुन भीम आग बबूला हो उठे और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि दुर्योधन, एक दिन मैं तेरी जंघा तोड़ तेरा वध करूंगा। तब दुर्योधन ने सभ्यता की हर मर्यादा लांघते हुए दुशासन को आदेश दिया कि वो भरी कुरु राज्य सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण करे। इस दुस्साहस से अचंभित और असहाय द्रौपदी ने कुरु राज्य सभा में उपस्थित सभी लोगों से विनती की कि वे उसकी लज्जा बचाएं, लेकिन कोई भी उसकी रक्षा के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि सब अपने अपने स्वाधर्म से बंधे हुए थे। जब द्रौपदी को अन्य कोई सहायता नहीं मिली, तो हताश द्रौपदी ने अपनी आंख बंद करके श्री कृष्ण का ध्यान करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज की रक्षा करी और जो कुरु राजसभा में उपस्थित लोगों ने देखा, वो किसी चमत्कार से कम न था। द्रौपदी ने जो एक वस्त्र पहना था, उसकी लंबाई अंतहीन रूप से बड़ी होने लगी। द्रौपदी का वस्त्र खींचते खींचते दुशासन थक कर बेहोश हो जमीन पर गिर पड़ा। द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई थी और अपना यह घोर अपमान देख वह स्वयं अग्नि सी प्रचंड बन गई थी। आग बबूला हो द्रौपदी ने कहा कि इस पौरुषहीन कुरु राज्य सभा में जिन सब ने एक स्त्री का घोर अपमान एक मूक दर्शक बनकर देखा, वे उन सभी को भस्म कर देंगी। लेकिन अचानक तभी पांडवों की मां कुंती और कौरवों की मां गांधारी मंदिर से वापस लौट आई
और द्रौपदी से ऐसा ना करने की विनती करने लगीं। द्रौपदी का क्रोध भांपते हुए धृतराष्ट्र का हृदय भय से भर गया। वे ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि द्रौपदी याज्ञसेनी है, अग्नि से उत्पन्न हुई है और उन सबको भस्म करने की क्षमता रखती है। इसीलिए बहुत विचार और विमर्श करने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि पांडव और द्रौपदी स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा करना होगा। अगर इस 1 साल के अज्ञातवास के दौरान उनकी पहचान उजागर हो जाती है तो उन्हें पुनः 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भुगतना पड़ेगा। अगर वे 1 साल के अज्ञातवास की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो वापस आकर दुर्योधन से अपना हारा हुआ सब कुछ वापस ले सकते हैं। इसके पश्चात पांडवों ने द्रौपदी सहित वनवास के लिए प्रस्थान किया।